भट्टी साहब को अच्छे कामों की तारीफ से शुरू करें, नंबर 1। नंबर 2, और जो अतर भाई कह रहे हैं ना कि इमरान खान रेलेवेंट है 2 साल से, क्या इतना काफी है? चाहे वो भले 10 साल जेल में रहे कि वो रेलेवेंट है। रेलेवेंट तो भुट्टो भी आ जाए, वो इस दुनिया में तो नहीं है। तो इमरान खान उम्र कैद करे, 10 साल रहे, 12 साल रहे, लेकिन यही काफी है तहरीक इंसाफ के लिए कि जी वो रेलेवेंट है टॉक शोज में। क्या ये काफी है? पहली बात तो भाईजान मुबारक कबूल करें कि हमारी कश्मीर कमेटी आज़ाद कश्मीर में पहुंच गई है। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से क़यामत से 4 दिन पहले तक जब शहबाज शरीफ साहब 10वीं मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो अमेरिका, बरतानिया, यूरोप और अक़वाम मुत्तहिदा में भी हमारी कश्मीर कमेटी जाएगी और अब मसला कश्मीर उजागर करेगी। दूसरी बात, जा चुकी है, आज लंदन का दौरा कर चुकी है। आज आपके जो टॉक शो है उसका पहला सवाल था इhtजाज पीटीआई का और इमरान खान, और इसी में एक छोटे से सतह पे आकर पता चला कि नवाज शरीफ साहब लीव एप्लीकेशन देते हैं जब कौमी असम्बली से जाते हैं। तो इस पर भी मुबारकबाद कबूल कीजिए कि इतनी मसरूफियत में नवाज शरीफ साहब लीव एप्लीकेशन दे देते हैं कौमी असम्बली में और वो चले जाते हैं। उनकी मेहरबानी है, वैसे ना भी दें तो वो हाज़िर ही हैं, हर जगह मौजूद हैं। तीसरी बात मेरे भाई के आपने कहा इमरान खान साहब, बुनियादी तौर पर इशू ये है, बात कड़वी है मगर बात सच्ची है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज सोचना होगा, आज देखना होगा, मिलकर बैठना होगा कि करना क्या है। मिसाल के तौर पे बैरिस्टर गौर साहब ने अभी फरमाया, उन्होंने कहा कि 9 मई हुआ, उसकी सज़ाएं मिली, हिसाब बराबर हो चुका, गिरद बैठ चुकी, अब सियासी स्पेस, इज़्ज़त और पहचान दी जाए। मैं एग्री करता हूँ बैरिस्टर गौर साहब से, और बैरिस्टर गौर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि ये इज़्ज़त, ये पहचान और ये सियासी स्पेस आपका हक है, लेकिन यही इज़्ज़त, यही पहचान और यही स्पेस दूसरे फरीक का भी हक है। अगर आपने बातचीत करनी है, मुज़ाकरात करने हैं और वो भी इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं तो, और इज़्ज़त लेनी है, पहचान लेनी है, तो फिर रोज़ ट्वीट्स आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं किए जाते, फिर रोज़ रैलियाँ और जलूस अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ नहीं निकाले जाने चाहिए, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ इश्तिहार नहीं छपना चाहिए। क्योंकि जब आप, या तो आप अगर लड़ना है, जो कि आपको नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि आप इस काम के लिए नहीं आए, तो अगर आप लड़ना चाहते हैं तो फिर तो यही रास्ता है। अगर आप चाहते हैं कि वो गिरद बैठ जाए और 9 मई से आगे बात बढ़े, तो थोड़ी सी जो इज्जत आप अपने लिए चाहते हैं, जो स्पेस आप अपने लिए चाहते हैं, जो आप अपने लिए पहचान चाहते हैं, वही दूसरे को भी दें। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस अहम मौके पर मिलकर बैठकर एक बार सोचना होगा और एक रास्ता, एक प्लान, एक हिकमत अमली, उसी पे चलेंगे तो आगे से रास्ते खुलेंगे। वरना अगर आप लड़ेंगे तो उसका रद्द-ए-अमल यही होगा। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। तारिक भाई, एक 9 मई को बीच में से निकाल दें, और जो फौज एस्टेब्लिशमेंट का झगड़ा हुआ इमरान से जनरल फैज के मामले पे, उसके अलावा तो आपकी तान में और इमरान साहब की तान में कोई फर्क नहीं। इमरान साहब भी उस तरह ही ऑन बोर्ड थे, आप भी उस तरह ऑन बोर्ड है, तो आप इमरान खान के फॉलोअर है ना इस वक्त। आपके ना उनके पल्ले कुछ रहा ना आपके पल्ले कुछ रहेगा, फिर इसका मतलब तो ये है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, मैंने आपको पाकिस्तान से बाहर की 5 सुपर पावर्स की मिसाल दी है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी मुल्क की, वो इस्टेब्लिशमेंट के बगैर, और ख़ास तौर पे जिन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना पाकिस्तान को है इंटरनली एक्सटर्नली, इस पूरे ख़ित्ते के अंदर जो आपके दाएं बाएं आपके पड़ोसी बैठे हैं, आपके जो हालात हैं उस मुल्क में, तो बिल्कुल ही भी कोई गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट, बराह रास्त आपको बता रहा हूँ कि फ़ौज की सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकती। जो इंटेलिजेंस के ज़राए उनके पास हैं, जो दिफाई अपना स्ट्रेंथ उनके पास है, वो गवर्नमेंट के पास नहीं होती। तो लिहाजा ये गवर्नमेंट का एक इतना मजबूत, सर आप कह रहे हैं जरूरी है, इतना मजबूत हिस्सा है कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क की बिल्कुल ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई अगर कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहता है, इसको सियासत की नजर करना चाहता है, मेरे बयान को तो जरूर करे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फौज के बगैर पाकिस्तान जैसा मुल्क। और एक आखिरी बात सुनिए, आपका ये पॉइंट आ गया।